बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूँगी। बट ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी ये एक्सपेंसिव होती है ना, अगर आप बाज़ार से लें तो आज उस एक्सपेंसिव रेसिपी को हम घर में बनाते हैं बहुत ही कम बजट में। इसके लिए मैंने यहाँ से ली है क्रीम चीज़। नंबर 2 पे आती है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम जो है आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि उसमें फ़ैट की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए फ़ैट की। पक की मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम। आप पक की यूज़ कर लें या एंकर की यूज़ कर लें, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इसकी पीक बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसको आप अपने क्रीम केक में भी यूज़ करेंगे ना, वो बहुत मज़े का केक बनता है आपका। एग्स लिए हैं मैंने, बस ये 3 चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। बाकी शुगर जो है वो मैं घर से यूज़ कर लूँगी। थोड़ा-सा आपको विज़िट करवा देती हूँ, ये लुलु हाइपर मार्केट है हमारी। और यहाँ पे ये देखिए चीज़ का पोर्शन है, ये जूसेस का पोर्शन है। डिटेल जो है ना वीडियो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। अभी तो मैं हूँ जल्दी में, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा केक सिखाना है जो मैंने खाया था गलाटा टावर इस्तांबुल में। बहुत मज़े का था। फर्स्ट टाइम मैंने वहीं पे ट्राई किया था और उसकी मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाम किचन एंड वीलॉग। आप जब ये वाला केक बनाएंगे और फिर आप इस्तांबुल जाएंगे और वहाँ आप तुर्की में जब इसको टेस्ट करेंगे ना, आप देखिएगा आपको 99.99% आपको लगेगा कि जैसे आप वहीं का केक खा रहे हैं। इतना जो है ना ये ऑथेंटिक आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ। इस केक की क्वालिटी है कि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, ऊपर से ये बर्न होता है, बहुत कम मैदे का इस्तेमाल होता है, सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है। और ये इस मशहूर और फेमस केक का नाम है सेंस बस्टन चीज़ केक। इसके लिए हम सबसे पहले टिन तैयार कर लेते हैं। टिन ओपनेबल होना चाहिए, यानी कि लॉक वाला होना चाहिए। और इसके लिए मैं जो पेपर है, बेकिंग पेपर, उसको मैं थोड़ा सा क्रिंकल करूँगी और फिर सेट करूँगी। आपने भी जब अपना टिन तैयार करना है इसी तरह ही आपने पेपर को क्रिंकल करना है, क्योंकि जो सेंस बस्टन होता है ना, उसकी शेप इसी तरह ही होती है कि क्रिंकल होते हैं उसकी साइड्स के ऊपर ना, जो कि बर्न हुए हुए होते हैं। ये हमारा टिन तैयार हो गया, इसको मैं साइड पर रखती हूँ। अब मैं सबसे पहले बीट करती हूँ अपनी क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ जो है वो आपने लेनी है 500 ग्राम। मैं 500 ग्राम का जो है ना वो टिन डाल रही हूँ अपने बाउल के अंदर। और यहाँ पे मैं किचन एड की मशीन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी बहुत फेवरेट मशीन है। इसको आप अच्छे से बीट करेंगे, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। क्रीम चीज़ जब भी आप इस्तेमाल करें इस केक के लिए, पहले आपने उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है, उसके बाद आपने बीट करना है। आपने ठंडी ठंडी क्रीम जो है ना वो बीट नहीं करनी शुरू कर देनी है, आपने उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने देना है और फिर आपने उसको बीट करना है। मैं यहाँ पे क्रीम चीज़ बाज़ार की यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसको घर में बआसानी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी इसका जो है ना तरीका है घर में भी बनाने का। जब हमारी क्रीम चीज़ अच्छे से बीट हो जाएगी तो हम इसके अंदर जो है ना कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 3/4 कप शुगर का। मैं यहाँ पे कैस्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ। कैस्टर शुगर क्या होती है, चीनी को हम, आम जो चीनी होती है ना उसको हम अच्छे से बारीक पीस लेते हैं, उसको हम कैस्टर शुगर कहते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। कोई भी आप मीठी चीज़ बनाएं, चाहे वो आप केक बनाएं, बिस्किट बनाएं, सॉल्ट का यूज़ लाजमी किया करें। 3 एग्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 एग और एक जर्दी डाली है, क्योंकि एग जो थे वो स्मॉल साइज़ के थे। अगर आपके पास एग्स बड़े साइज़ के हों तो 3 एग जो है ना वो काफ़ी हैं। लेकिन मेरे जो एग लेके आई हूँ मैं, वो थोड़े साइज़ में बहुत थोड़े से छोटे थे, तो इस वजह से मैंने 3 एग यूज़ किए हैं और एक एग योक यूज़ की है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस आपने इसमें डालना है, रखा हुआ लेमन जूस नहीं डालना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको स्क्रैप्स करते जाएं स्पैचुला की मदद से, ताकि जो क्रीम चीज़ आपकी अच्छे से बीट नहीं हुई है, मिक्स नहीं हुई है एग्स के साथ, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि बिल्कुल जो है ना एक लाइट और फ्लफ़ी सा जो है ना आपका मिक्सचर बन जाए। जब आपकी क्रीम चीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं, यानी कि एग वगैरह जो है वो आपका अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फुल फैट व्हिप्ड क्रीम जो है ना आपने यूज़ करनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। 1.5 कप जो है ना मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम का डाला है, 1.5 कप। ये मेरा आधा कप है, तो इस वजह से मैं ये 3 दफ़ा डाल रही हूँ, तो ये 3 बार मैं आधा आधा कप डालूंगी तो 1.5 कप बन जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का।
और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हीप मैदे के। बस ये इतनी इंग्रेडिएंट है और इतना ये मज़े का केक होता है और इतना एक्सपेंसिव होता है। मैं लास्ट जून में पाकिस्तान जब गई तो मैं देख के हैरान हो गई कि इसका जो एक पीस है ना वो इतना महंगा मिल रहा था, 500 रुपीज़ का था शायद। लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि कितना जो है ना आपको कम बजट में पड़ता है आपको ये वाला केक ना। विप्ड क्रीम अगर आप विपी विप्ड वालों की यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपने अपनी चीनी जो है ना वो कम करनी है, क्योंकि विपी विप्ड वालों की जो विप्ड क्रीम होती है ना वो शुगर उसमें ऑलरेडी डली हुई होती है, और अगर आपने मज़ीद उसमें शुगर डाली ना तो वो आपका केक बहुत मीठा हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने जब भी बेक करना है ना, सबसे पहले आपने इसको स्टेनर से स्टेन करना है ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रह जाएं। उसके बाद आपने जो है ना इसको बेक करना है, ठीक है। मेरा जो है ना मिक्सचर वो बहुत ही स्मूथ था, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि इसको स्टेनर से लाजमी स्टेन करना है। टिन के अंदर हम डालेंगे और इसको आपने ओवर फिल नहीं करना, क्योंकि ये केक बहुत ऊपर तक आता है। और आपने इसको तकरीबन जो है ना आपका जो टिन है ना उसको आपने 3/4 तक आपने इसको फिल करना है, टोटल फुल नहीं करना आपने। बस अब इसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर पे इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर वगैरह है तो वो रिलीज़ हो जाए, और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अच्छा, बेक आपने करना है इसको फुल टेम्परेचर पे, जो कि हम यूज़ करते हैं ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए। 200 पे आपने इसको बेक करना है। 200 डिग्री पे आप बेक करेंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट। ऊपर से और नीचे से ये बर्न होगा, लेकिन सेंटर में से ये अनकुक होना चाहिए। ओवर कुक नहीं करना आपने, ओवर बेक नहीं करना आपने, अदरवाइज़ इसका जो मकसद है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा और आपका केक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। जब आप निकालें तो ये इसी तरह ही जिगली जिगली होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने फ़ौरन इसको जो है ना अनलॉक नहीं करना और फ़ौरन इसके अंदर से रिमूव नहीं करना, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। केक जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, लॉक मैंने ओपन किया है, और अब मैं केक को जो है ना साइडों से जो है ना उसका पेपर हटा रही हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बेक हुआ है, ऊपर से भी बर्न है और साइड से भी बर्न है। और अब हम इसके स्लाइस करते हैं। स्लाइस को हम सर्व करेंगे एक डिप के साथ। आपने अगर टर्की विज़िट किया हो तो वो आपको चॉकलेट गिनाश के साथ, पिस्ताशियो सॉस के साथ, और सिंपल जिस तरह भी आप पसंद करते हैं उस तरह आपको वो सर्व करते हैं। मैं यहाँ पे नोटेला का यूज़ कर रही हूँ, नोटेला ली है। नोटेला ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी विप क्रीम डाली है इसको डिपिंग शेप में लाने के लिए। और अब हम अपने चीज़ केक के ऊपर इसको पोर करेंगे, और आप ये देखिएगा जब मैं स्पून की मदद से ना स्कूप लूँगी ना, तो आप ये देखिए इसी तरह का क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए आपके केक का। इतना ये मज़े का बनता है केक, एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। बहुत इजी आपको मैंने ये रेसिपी दी है, मस्ट ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।